Okay, so today I will discuss basics of physics, right? So let me start with it. It's basics of physics. Let me choose the thickness. So first of all, let me talk about that. What is physics? सो अगर हम अपने आसपास देखें जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा फैसिनेट हमें करते हैं स्टार्स, राइट, प्लैनेट्स, सन, मून। प्लैनेट्स को भी अगर हम भुला दें तो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है स्टार्स, सन और मून। और मून के डिफरेंट फेजेस, स्टार्स, उनके कलर्स, ठीक है, एंड देन डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने एक और देखी हुई है कि हमें यहाँ पे पता है दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ sun. We know that what is the temperature of sun. ये भी हमें पता है, ठीक है, 5000 के आसपास है इसके सरफेस, 5000 केल्विन के राउंड अबाउट इसका टेम्परेचर है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो टेम्परेचर है 5 इतना ज़्यादा, वो हमें कैसे पता है। दूसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता है, फॉर एग्जांपल कि सन कितना दूर है अर्थ से, दैट्स व्हाट वी नो, ठीक है, और मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, वी ऑल दीज थिंग्स वी स्टडीज अंडर द फिजिक्स। फिजिक्स से अंडर पढ़ते हैं और उसमें हमारे पास जो कोर्स है जिसके अंडर इसको पढ़ा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी हर एक आदमी को फैसिनेट करती है, ठीक है। सो ये तो आगे लार्जर स्केल पे हम क्या करते हैं, इन चीज़ों की कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लेटर ऑन देखेंगे, राइट। दूसरी चीज़, अगर हम और स्मॉलर स्केल पे चलें, सपोज मेरे पास ये कोई टुकड़ा है, आई कीप ऑन कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस, 2 टुकड़े कर दिए, इसके बाद मैंने इसके फर्दर 2 सेगमेंट्स कर दिए, इसके भी फर्दर मैंने 2 सेगमेंट्स कर दिए, एंड देन आई कीप ऑन कटिंग, इसके मैंने 2 सेगमेंट्स कर दिए, इसके मैंने 2 सेगमेंट कर दिए, एंड आई कीप ऑन कटिंग इट। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, माइक्रो स्केल पे चले जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे एटॉमिक स्केल पे चले जाते हैं, ठीक है। देन एटॉमिक स्केल पे भी अगर हम और नीचे जाने की कोशिश करें, देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंड देन मीन्स ये आ गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चले जाते हैं न्यूक्लियर लेवल पे, राइट। होता है ऐसे कि नहीं होता, ठीक है। सो दैट मीन्स फिजिक्स में हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट लार्जर थिंग्स, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन स्मॉल डिस्टेंसेस को भी मेजर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सन और अर्थ के बीच की कितनी डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितनी डिस्टेंस है, कौन बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितनी है, यस, how much is this distance? This distance is 150.87 million kilometer. This is the distance.
So this is very large distance. So approximately इसको मैं लिख सकता हूँ, approximately अगर मैं बात करूँ 150 मिलियन. ये आ गई डिस्टेंस. मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर है, रफली 15 करोड़ किलोमीटर. इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. सो वैसे हम डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, फीता लेते हैं, मेजरिंग टेप ली जाती है, मेजरिंग टेप की हेल्प से जनरली हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को मेजर करते हैं. ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास एक छोटी सी स्केल होती है, फिर 1 फीट की स्केल होती है, उससे हम वो मेजरमेंट्स करते हैं. ठीक है. और लार्जर स्केल पे अगर चलना है तो हमें और मेजरिंग टेप्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे मान लो हमने घर बनाने हैं कि कोई और चीज़ करनी है. तो बट हम इसके बाहर अगर जाने की कोशिश करें, सो दैट मीन्स मेजरमेंट के और भी हमारे पास तरीके होते हैं. ठीक है. एक तो ये आगे लार्जेस्ट डिस्टेंसेस, देन आते हैं स्मॉलर डिस्टेंसेस पे. अब अगर मैं एक एटम की बात करूं, लेट मी कम बैक टू अनदर पॉइंट, दैट इज द एटम. तो एटम जो है, एटम कितना छोटा होता है? अब अगर मैं 1 मिलीमीटर की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो थी, ये हल्का सा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जो थिकनेस है पॉइंट की वो 1 मिलीमीटर के आसपास है. ये डिस्टेंस जो होगी ये तकरीबन 1 मिलीमीटर होगी. ठीक है. अगर मैं अपने सिर के बाल की बात करूं, ह्यूमन हेयर की बात करूं, इसकी थिकनेस कितनी होगी? इसकी थिकनेस होती है 80 माइक्रोमीटर से लेके 70 माइक्रोमीटर के आसपास तक. 18 चलो 20 ले लेते. 20 माइक्रोमीटर से 70 माइक्रोमीटर के आसपास जो सिर का जो बाल होता है उसकी थिकनेस होती है. तो मिलीमीटर में अगर इसको बदला जाए, इफ आई कम बैक, तो मिलीमीटर में कितनी थिकनेस होगी? माइक्रो और मिली में कितना रिलेशनशिप होता है? अब देखो 1000 माइक्रोमीटर जो होते हैं 1 mm के इक्वल होता है. ठीक है. सो दैट मीन्स 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर हुआ? 1 बाई 1000 मिलीमीटर. तो 20 माइक्रोमीटर कितना हुआ? 20 बाई 1000 मिलीमीटर. सो दैट मीन्स, come back, yeah, 2 by 100 मिलीमीटर. सो दैट मीन्स 0.02 मिलीमीटर इसकी रेंज आ रही है, 0.02 मिलीमीटर. सो दैट मीन्स मिलीमीटर का भी रफली अगर मैं ये देखूं 100th पार्ट, अगर मैं और अपने आप को रफ जैसे एस्टिमेट पे जाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लो सिर के बाल की थिकनेस 10 माइक्रोमीटर है, लेट अस इमेजिन, तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर. इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इसका मतलब 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट, 1 मिलीमीटर के, इट मीन्स ये जो मुझे छोटी सी डिस्टेंस दिख रही है, इसके अगर मैं 100 पार्ट्स कर दूं तो जाके मैं कहां पहुंचूंगा? देन आई विल अराइव एट द ह्यूमन हेयर. राइट. अब जरा चलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास. 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एटम का जो ये साइज है, साइज ऑफ एटम किसके आसपास होता है? नियरली इक्वल टू एंगस्ट्रॉम. तो मैं 1 एंगस्ट्रॉम लेके चलता हूं. वैसे तो 2 या 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास एटम का साइज होता है, डायमीटर. ठीक है. बट मैं मान के चल रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. तो मैं अब 10 माइक्रोमीटर से कहां पे जाना चाह रहा हूं?
1 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो मेरे पास 10 माइक्रोमीटर था, इसके मुझे कितने सेगमेंट्स करने पड़ेंगे, 1,00,000, ठीक है। सो इफ आई स्प्लिट मीन्स ह्यूमन, तो पहले क्या किया, 1 मिलीमीटर के हमने कितने सेगमेंट्स किए, 100, तो हम कहां पे पहुंचे, वी विल अराइव एट द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। बट अब ह्यूमन हेयर के हम कितने सेगमेंट्स कर रहे थे, 1,00,000। जैसे मैं उसके 1,00,000 टुकड़े करूंगा छोटे छोटे थिकनेस के अलोंग, ठीक है, तो वो कहां पहुंचेंगे, देन वी विल अराइव एट एटम, एक एटम के आसपास पहुंचेंगे। सो क्या हम इतनी छोटी मेजरमेंट्स कर सकते हैं जो हमारे पास स्केल होती है। सो दैट मीन्स ये स्मॉल मेजरमेंट्स करने के या लार्ज मेजरमेंट्स करने के हम क्या करते हैं, हम कोई अलग मीन्स ढूंढते हैं, अलग तरीके ढूंढते हैं, तो वो कहाँ किया जा रहा है और एग्जैक्टली हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट इज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है, फिजिक्स इज एन इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशन टू मेजर द थिंग्स। क्या करते हैं, मेजर द थिंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स में आती है वो आती है मेजरमेंट। कोई स्टार कितनी दूर है, वहां से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है, सन से जब लाइट पृथ्वी पे कितनी जल्दी पहुंचती, कितने टाइम में पहुंचती है, यहाँ से सन की डिस्टेंस कितनी है, डिफरेंट प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अंडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। दूसरी साइड छोटी से छोटी चीज क्या होती है, एटम की हम बात करते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसकी भी हम बात करते हैं, सुना हुआ है बच्चों ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स में आती है दैट इज द मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करने के हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड तो ये है कि मेरे पास डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्केल है, मेजरिंग टेप है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, देन स्क्रू गेज होता है, ठीक है। बट स्क्रू गेज के बियॉन्ड हम कैसे मेजरमेंट्स करते हैं, अगर स्क्रू गेज से, क्योंकि स्क्रू गेज से हम जनरली 0.01 mm तक मेजर कर सकते हैं, इसके नीचे मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे की जाएंगी ये सारी छोटी से छोटी मेजरमेंट्स या लार्जर मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं। सो मेजरमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है मेरे पास, बिकॉज मेरे पास एक मैथमेटिक्स के फंक्शंस का टूल्स है, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं उनका मेरे पास एक पिटारा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, उन मैथमेटिकल जो मेरे पास टूल्स हैं उनका कब यूज करना है, किस कंटेक्स्ट में करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है हमारे पास जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ी मजेदार चीज है। इसमें एक राइट एंगल मेरे पास अगर ये हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बड़ी मजेदार चीज है। और ये इसी तरह की शेप मेरे पास, शेप के जो चीजें होती हैं वो ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। ज्योमेट्री बॉक्स में ये चीजें पड़ी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर।
तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है। अब इसको गौर से समझते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाई, जोर से बोलो, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस होता है जिसके विद रिस्पेक्ट हम, जिस एंगल के लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट चीजें देखी जाती हैं। सपोज करो मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ ये, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं। अब एक बड़ी मजेदार चीज होती है ट्राइंगल में। क्या मजेदार चीज होती है ट्राइंगल में? ट्राइंगल में एक मजेदार चीज होती है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एंगल कितना हुआ? 90, क्योंकि परपेंडिकुलरली खड़ी है कोई चीज, लंबवत इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास दीवार है, सपोज करो, सॉरी ये फर्श है, इसके अलोंग लेट अस इमेजिन, जस्ट मिनट, लेट मी, ये फर्श है सपोज करो, तो इसके ऊपर ये पिलर इस तरह से खड़ा होगा। तो ये पिलर कैसे खड़ा होगा? ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? दीवार के साथ, सॉरी फर्श के साथ। जमीन पे बड़े सारे पेड़ जो होते हैं वो 90 डिग्री से खड़े होते हैं तकरीबन, बड़े कम पेड़ जो होते हैं वो स्लांटिंग होते हैं। तो 90 डिग्री हमारे पास बैठा हुआ है। 90 डिग्री में हम जब चलते हैं, हम जो खड़े होते हैं, आपने देखा कि हम तिरछे खड़े होते हैं, तो हम भी कैसे खड़े हैं जमीन पे? 90 डिग्री पे खड़े हैं। अगर हम इस चीज को इस तरह से देखने की कोशिश करें, ये वी आर ऑलवेज एट द 90 डिग्री। आप ऐसा तो नहीं देखा कि यार ऐसे है, हैं? इस तरह से तो नहीं देखा, ऐसे तो नहीं हम खड़े होते। वी ऑलवेज स्टैंड लाइक दिस, इस तरह से खड़े होते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं? वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एट द 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हैं हम भी। आ रही है बात समझ? तो 90 डिग्री हमें अपने आसपास देखने को मिल रहा है एंगल, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गई, ये एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया। अब एक साइड है, जनरली हम क्या करते हैं, अगर ये एंगल थीटा हो और ये 90 डिग्री हो तो हम इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर। बट मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखने की कोशिश करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली देखने की कोशिश करूंगा। मेरी थोड़ी सी अप्रोच अलग है। हम क्या करते हैं, जब भी मैं 90 डिग्री के, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, इसमें क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल और इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ रेफरेंस। और 90 डिग्री की जो अपोजिट जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। हमने एक ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो लार्जेस्ट एंगल है, just try to understand that side opposite to 90 degree, sorry, opposite to large side, opposite to largest angle is the largest side. Are you getting my point? Okay. सो दैट मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसके अपोजिट जो साइड है इट इज द लार्जेस्ट साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? थीटा के अपोजिट जो एंगल है इसको भी मैंने पहले क्या बताया?
it is perpendicular. Sorry, mistaken it. It is the perpendicular. बट ये थीटा के अपोजिट है, जो एंगल ऑफ रेफरेंस मैंने लिया इसके अपोजिट है, तो इस एंगल के कंटेक्स्ट में इसको मैं क्या बोलूंगा, अपोजिट साइड. तो रादर देन कॉलिंग इट एज ए परपेंडिकुलर और बेस, मैं प्रेफर करूंगा इसको अपोजिट साइड बोलना. और इसको मैं वैसे क्या बोल रहा था, बेस, पर रादर देन कॉलिंग इट एज ए बेस, लेट मी कॉल इट एज ए एडजेसेंट. ठीक है. So let me come back to the beginning. Very interesting thing which we are coming out of it. So what was that? सारी राइट एंगल्स ट्राइंगल्स है. इन सभी एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिलती है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज. क्या रिलेशनशिप आता है, एक रिलेशनशिप आता है कि इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया B. P का स्क्वायर और B का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होते हैं. कौन सी थ्योरम बोलते हैं इसको, कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस तो नहीं, श्योर? क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या एडजेसेंट का स्क्वायर. ठीक है. So that means, let me redefine it now again. So how do I redefine it? So let me go back. Yeah. So that means what? Means हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. और इन अदर वर्ड्स आई कैन आल्सो कॉल इट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर. ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम आ रही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है पाइथागोरस थ्योरम. मींस मुझे राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक पैटर्न नजर आ रहा है. जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे उन सब में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है, और वो पैटर्न किस तरह से बैठा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम की जगह बैठा हुआ है. पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये था. और दूसरी चीज, अगर मेरे पास ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो मेरे पास डिफरेंट रेशियोज बन रही हैं. एक तो ये रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है. दूसरा एक और मेरे पास रेशियो दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिल रही, व्हाट वाज दैट, डिफरेंट रेशियोज, लेट मी कॉल इट एज ए बी एंड सी. अब ट्राइंगल कैसी थी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं तो इस एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो रहा था, एक तो रेशियो बन रही थी बीसी ओवर एसी, राइट. दूसरी रेशियो कौन सी बनी, ए बी ओवर ए सी. तीसरी एक रेशियो और बन रही है बी सी ओवर
ए बी। और एक और पॉसिबिलिटी, 3 और पॉसिबिलिटीज हैं इनके रेसिप्रोकल, ए सी ओवर बी सी, ठीक है, ए सी ओवर ए बी, और यहां पे क्या बनता है, ए बी ओवर बी सी। इसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड थी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज साइन थीटा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास 6 रेशियोज पॉसिबल थी, साइड्स की 6 रेशियो पॉसिबल थी। अब जब मुझे ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो पाइथागोरस थ्योरम फिट बैठती है, चाहे जो मर्जी जैसी मर्जी राइट एंगल ट्राइंगल हो मेरे पास, इंटरेस्टिंग चीज एक मुझे ये पता चल रही। दूसरे, इसमें मुझे 6 रेशियो मिल रही हैं 2 साइड्स की, ठीक है। तो अब जब मुझे 6 रेशियो मिल गई तो क्यों ना मैं इनका नाम रख दूं। सो पीपल टेंजेंट, और इनके रेसिप्रोकल्स को हम क्या बोलने लगे, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड देन कोटेंजेंट थीटा। तो इस तरह से हमारे पास टी रेशियो जो थी वो निकल के आई। इसका मतलब कुछ चीजें अगर मेरे पास होंगी तो मैं और काफी सारी चीजें निकाल सकता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास एक बड़ा मजेदार टूल है जिसकी हेल्प से मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूं, ठीक है। सो व्हाट वाज दैट, लेट मी कम बैक टू हियर अगेन। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, आई एम हियर, और सामने दूर मुझे पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी दूर मुझे एक पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री, ये ट्री था, और बीच में यहां से एक नदी बह रही है, ऐसी ये नदी बह रही है। तो और मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि ट्री जो था, ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है, ट्री की हाइट कितनी है। तो अब मैं नदी को तो क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नदी को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है, और मेजरिंग टेप लेके नदी के पास जाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन पॉइंट पे आ रहा हूं इसके। तो इट मीन्स मैं क्या करता हूं, जैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ये था, और ये इसका पेड़ का सेंटर ये आ गया मेरे पास इस तरह से, और पेड़ कैसा है, 90 डिग्री पे खड़ा है, और मैंने ये आपस में इसको कनेक्ट कर दिया, आई जस्ट कनेक्टेड इट, ठीक है। अब यहां पे खड़ा होके मैं इसके टॉप का एंगल निकाल सकता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, एंड दैट इज, उसकी वजह से मैंने ये एंगल निकाल लिया। सपोज ये एंगल आ गया 30 डिग्री। कैसे निकालते हैं ये एंगल, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का एंगल अगर निकालना हो तो मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करता हूं, सेक्सटेंट। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि सेक्सटेंट क्या होता है, उससे एंगल कैसे मेजर किया जाता है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। तो इससे मैंने ये एंगल निकाल लिया। अब मैं ये डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकता, ना मैं ये हाइट मेजर कर सकता हूं, बट एंगल मुझे आ गया। पर मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा और नदी के पास गया, यहां से मान लो ये 10 मीटर था, या 20, या मान लो ये 50 मीटर दूर गया मैं, या मान लो सॉरी 10 मीटर लेके चलता हूं मैं 10 मीटर यहां से इसके पास गया, और जब मैं 10 मीटर इसके पास गया, और मान लो नदी के, ये पूरी नदी है, यहां तक नदी है, ये मुझे नदी की इसका मतलब विड्थ का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर थी, और रिवर के वहां दूसरे एंड पे जाके क्या था, एक पेड़ था, पेड़ की मुझे हाइट निकालनी है और नदी की विड्थ भी निकालनी है। तो इसकी विड्थ को मैं W बोल देता हूं, और इसकी हाइट को मैं H बोल देता हूं।
जब मैं यहाँ पे गया 10 मीटर आगे गया तो यहाँ से मैंने इसका एंगल मेजर कर लिया दोबारा से, और मान लो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, एंगल बढ़ा है ना, सो इट इज 45 डिग्री। अब मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, सिंपल है। ओके, तो क्या करूंगा मैं, लेट मी कॉल इट एज ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक इक्वेशन बनी मेरे पास, h अपॉन ए सी, एच क्या था, अपोजिट साइड थी ना ये, और दूसरा ये था, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या था, अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। और इसी तरह से h अपॉन क्या हो जाएगा BC, ये कितना हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। समझ आ रही है बात। अब जरा इस पे चलते हैं, ये हो गया h अपॉन ए सी कितना था 10 प्लस W, इट इज टेंजेंट 30 डिग्री। इसी तरह से h अपॉन बी सी कितना आता है, या h अपॉन W कितना आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। सो टेंजेंट 45 कितना होता है 1, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, आपको पता है लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक बार आप इसको रिकैप्चुलेट भी कर सकते हो। तो इट मीन्स यहां से क्या हो गया h अपॉन W इज इक्वल टू 1, मीन्स h इज इक्वल टू W। तो इसको उठाओ और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। बात समझ आ रही है, सिंपल है। ओके, oh sorry, let me come back. So मुझे क्या निकालना है, W निकल जाएगा यहां से, ये H निकाल लो, ठीक है। तो H अपॉन 10 प्लस H हो जाएगा ये भी, क्योंकि W क्या था H के इक्वल था। सो इट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, मैं इसका तरीका बताता हूं, ठीक है, कि याद है। हाँ, तो साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस हो गया, ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, 1/2 होता है ना, ठीक है, श्योर। और देखो ये आता है, लेट मी रिकॉल, देखो 0, ये 30 डिग्री नहीं, जस्ट मिनट, ये 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, देखो 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 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 4 टेकिंग अंडर रूट। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीज़ें रिकैप्चुलेट करने में। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा इस साइड को है, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। और कॉस थीटा कैसे लिखा जाता है, इसको उल्टे ऑर्डर में लिखना है 1 √3/2 1/√2, और ये 1/2 एंड देन 0 आ गया। तो ओबियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या 1/√3। तो मेरे पास क्या आ गया h 10 प्लस h इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 चला गया उधर, ठीक है, √3h इज इक्वल टू 10 प्लस h, सो 1.71 आता है √3,
सो 1.71 h माइनस h, ये h इधर आ गया, इक्वल टू 10, सो दैट मीन्स 0.71 h इज इक्वल टू 10। तो h कितना आ गया, 10 ओवर 0.71। तो इस तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आई कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। ये छोटी सी कैलकुलेशन। सो दैट मीन्स मैंने क्या किया, एक इनडायरेक्ट मेथड डेवलप किया, किसको कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि मेरे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, मेरे पास था सेक्सटेंट, जिसकी हेल्प से मैं एंगल मेजर कर सकता हूँ। मेरे पास मेजरिंग टेप थी, जिससे मैं ये डिस्टेंस मेजर कर सकता था। तो एंगल किससे मेजर किया, सेक्सटेंट से। और ये डिस्टेंस कहां से मेजर की, हमने किससे मेजर की, मेजरिंग टेप से। सिंपल। तो इस तरह से मैंने ये चीज मेजर की। ठीक है, तो मैंने आज क्या बताया, मैंने ये चीज बताई कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस को निकालने के लिए। इसी ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कर लेते हैं डिस्टेंट स्टार्स को भी फाइंड आउट करने के लिए, उनकी डिस्टेंस में फाइंड आउट करने के लिए। सो फिजिक्स पढ़ने से पहले एक तो हमें मेजरमेंट का आइडिया होना चाहिए, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं जिसका हम इन मेजरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हमने एक छोटे से मैथमेटिकल टूल ट्रिग्नोमेट्री की बात की कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए काफी है इतना। कल हम अगले मैथमेटिकल टूल या ट्रिग्नोमेट्री को और थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को फिजिक्स में यूज करते हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।